सनम बेवफा फिल्म का एक सीन याद है, जो दुर्योधन बना था पुनीत इस्सर और जो सलमान खान का चाचा बना था जुबेर खान, उसने एक पालतू कुत्ता पाल रखा था और जैसे ही जुबेर खान उसके पास गया शादी का प्रस्ताव लेकर के, उसने वो कुत्ते गले से छोड़ दिए और उसने उनकी गर्दन काट करके लहूलुहान कर दिया। इसलिए कुत्ते मत दौड़ाओ, कुत्ते दौड़ रहे हैं भारत में। कि किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर। देखो ये तो हकीकत कह रहे हैं कि मोदी शेर है और शेर नहीं, हम तो बब्बर शेर मानते हैं उसे। हमने ये नहीं बोला मोदी शेर है, शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं होता, 56 इंच का सीना कह देने से 56 इंच नहीं होता। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया और उसके शासन सत्ता में सब कुछ ठीक नहीं रहा, तभी तो हमने मोदी जी को लाया, तभी तो हमने भाजपा पार्टी को जिताया। अगर ये आ गई और भ्रष्टाचार रुका नहीं, अशिक्षा रुकी नहीं, बेरोजगारी रुकी नहीं, महंगाई रुकी नहीं, स्वास्थ्य पे कंट्रोल नहीं, ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल नहीं, टैक्स पे भारी मार, तो फिर हमें राहत कहाँ मिली? भाई साहब हमारा सवाल आप बताओ जरा। आज यहाँ से हरिद्वार जाने में 8 घंटा लगते थे, आज 4 घंटा में पहुँच जाता आदमी। यहाँ से लखनऊ जाने में, इलाहाबाद जाने में पूरा दिन खराब हो जा गया, आज आदमी 4 घंटा में लखनऊ पहुँच रहा है। ये हाईवे है, रोड है, ये फ्लाई ओवर है, ये लाइट है, पानी है, बिजली है। आज तुम यहाँ रात को 9 बजे खड़े हो फिर भी उजाला हो रहा है, जहाँ आदमी दिन में भी डर लगता था चलने में। यार सरकार कैसे काम नहीं कर रही है। अब जो आप मेरी बात सुनो, अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अफसर कैसे बन जाऊँगा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी? मेरी हाइट कम है, मैं कैसे पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा? यार हर चीज़ आदमी को उसके हिसाब से मिलेगी ना। जिसने पढ़ाई करी है, ऐसे ऐसे बालक है जिन्हें 2-2 लाख रुपये महीना मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे बालक पढ़ लिख के विदेश में रह रहे हैं। यार आज 5 करोड़ आदमी भारत का विदेशों में नौकरी करने जा रहा, क्या वो बिना पढ़े लिखे आदमी नौकरी करने चलेंगे? अब हम लोग जब इतने पढ़े नहीं हैं तो हमें अफसर कौन बना देगा, कंपनी में मैनेजर कौन बना देगा, इंजीनियर कौन बना देगा हमें? ऐसा नहीं होता है। अरे शिक्षा के हिसाब से आदमी को हिल्ला रोजगार मिल रहा है। आज जैसे बेलदार होता है, अब बेलदार कहने लगा जी वो मिस्त्री की दिहाड़ी दे दो, कैसे दे देगा? अरे मिस्त्री होता है, बेलदार होता है, ठेकेदार होता है, मालिक होता है। इन्होंने बोला कि हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी, हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम आपको भाई साहब को उत्तर दे रहे हैं, भाई साहब सुनने की क्षमता रखो। मार्केट में कभी मार्केट में बुरी मुद्रा भी अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है और ये तो स्वाभाविक है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन के बाहर करती है। उदाहरण के तौर पे अभी भारी मुद्रा हमें बाहर कर देती है, मोटी ठोस मुद्रा। अगर कोई डांसर डांस कर रहा है और हम 500 रुपए की नोट लहरा रहे हैं और भाई साहब हमारे 10 रुपए दिखा रहे हैं, तो डांसर हमारे पास आएगा, आपके पास नहीं जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर रेलवे स्टेशन की खिड़की पे हम खड़े होकर टिकट ले रहे हैं और 3 रुपए हम पे खुले नहीं है, ठीक, तो अगर टिकट काटने वाले के पास भी खुले नहीं है, कहेगा लाइन से हटिए, दूसरे को मौका दीजिए, खुला करा के आइए, हम वहाँ मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए आपको बता देता हूँ कि कभी मार्केट में बुरी मुद्रा भी अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है और ये तो स्वाभाविक है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को बाहर करती है। इस पे एक शेर है शेरबाज का कि किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों। क्या कहें? देखो ये तो हकीकत कह रहे हैं कि मोदी शेर है और शेर नहीं, हम तो बब्बर शेर मानते हैं उसे। हमने ये नहीं बोला मोदी शेर है, शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं होता, 56 इंच का सीना कह देने से 56 इंच नहीं होता, कह देने से कि हम दिमागदार हैं, कोई दिमागदार नहीं होता। उसको दिखाना पड़ता है जनता में। 140 करोड़ जनता ये चाहती है उम्मीद कि हमारा सामने वाला हमें दिखावे, तब अभी कतर में खबर सुनी होगी आप लोगों ने, हमारे 9 पूर्व सैनिक थे जो वहाँ पहुँच गए थे कतर में, उनको उम्र कैद की सजा हुई। पूछो उन्हें कौन छुटा के लाया? और ये सुनो, अभी अफगानिस्तान में झगड़ा चल रहा था, अफगानिस्तान में लाखों आदमी फंसा हुआ था, क्या भारत के झंडा को दिखा के लोगों ने नहीं निकलवाया?
वहाँ लिखाड़ा नहीं, केवल भारत का झंडा दिखाने से हमारे बच्चे निकल के आए वहां से, हमारे लोग निकल के आए वहां से। अरे एक बात कहो, आज जम्मू कश्मीर की कितनी बड़ी समस्या थी, धारा 35, 370, क्या किसी ने सपने में सोचा कि इसे कोई राजा हटा सकता है या कोई इसे नेता हटा सकता है? अरे 56 इंच का छीना था, उसका शेर था वो, वहाँ ने धारा 35, 70 एक झटके में हटा दी और वहाँ चिड़िया तक नहीं मरी। जबकि मुफ्ती मोहम्मद और वो फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे कि बारूद पर बैठा जम्मू कश्मीर, अगर हाथ लगाओगे आग लग जाएगी। अरे वहाँ मच्छर नहीं मरा, क्या बोलेंगे? मच्छर नहीं मरा। अभी सुन लो, बाहर की बात तो गुरुजी, हम बाहर की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपने घर परिवार की बात करेंगे, पहले अपने जिले की बात करेंगे। अरे सुन लो, जम्मू कश्मीर अपना अरे नहीं है। पहले एक मिनट बोल तो लेने दे भैया। जम्मू कश्मीर अपना नहीं है, तो तू बोल ले, ये कहो है या नहीं, पहले हमारा सेंटेंस ये कहो जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं। जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है, हमारे देश का हिस्सा है। बताया मैंने। सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले दूसरे पे निशाना साधने से पहले निशाना अपने को मजबूत किया जाता है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, यूपी में सिंगर वाले केस में क्या हुआ? जो बनारस में आईटी सेल में लड़कियों के साथ हुआ उसका क्या हुआ? जो देवरिया कांड हुआ उसमें क्या हुआ? जो सुन लो, जो मणिपुर हुआ उसमें क्या हुआ? जो गोंडा वाला कांड हुआ, वो पहलवान वाला बहन बेटियों का, उसमें क्या हुआ? तो जब आप अपने क्षेत्रीय, अपने देश लेवल के, अपने प्रदेश लेवल के, अपने जिले लेवल को मेकअप करोगे, तब आकर के विदेशों की बात करोगे। अपना तो होता नहीं और दूसरे पे नजर रखते हो। ऐसा कौन सा नेता है जिनने भ्रष्टाचार करा जेल में नहीं है? अरे मौजूद देखो, हमारे देश में कहावत थी, क्या कह रही है आम जनता कि कानून गरीबों के लिए बना, अमीरों के लिए नहीं। आज हमारे मौजूदा 2 मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री। आज देश के बड़े बड़े नेता जेल में पड़े हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में पड़े हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है। अगर लालू जैसे नेता भी जेल काट रहे हैं, केजरीवाल जैसे भी जेल में पड़े हैं। राहुल सुनो, इन्होंने सुनो, राहुल गांधी को अंदर किया था, इन्होंने राहुल गांधी को अंदर किया था और कोर्ट ने 2 साल की सजा मुकर्रर की थी। उनको जमानत मिली, यहाँ तक वो केस ही खारिज हो गई और उनको जमानत मिली। संजय सिंह को जमानत मिली, अब केजरीवाल को भी जमानत। समय से पहले नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जब समय खराब होता है राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाए जब समय अच्छा हो। आज राहुल जैसे राजा सड़क पर डोले, धक्का खाते, धूल खाते। क्या कहेंगे? हम भाई साहब से ये सवाल करते हैं, हम समय, नसीब और किस्मत भरोसा रख के हम कर्म छोड़ दें? कर्म तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। पहले कर्म है, धर्म नहीं बड़ा। सुन लीजिए, धर्म बड़ा नहीं है, धर्म नहीं बड़ा है, सबसे बड़ा कर्म है और कर्म करना अच्छी चीज है। और सुन लीजिए, आप अपने सरकार के बारे में हम करें, सनम बेवफा फिल्म का एक सीन याद आया, सनम बेवफा फिल्म का एक सीन याद आया, ठीक है? जो दुर्योधन बना था पुनीत इस्सर और जो सलमान खान का चाचा बना था जुबेर खान, उसने एक पालतू कुत्ता पाल रखा था। प्राण का वो लड़का था और उसने एक पालतू कुत्ता पाल रखा था। और जैसे ही जुबेर खान उसके पास गया शादी का प्रस्ताव लेकर के, उसने वो कुत्ते गले से छोड़ दिए और उसने उनकी गर्दन काट करके लहूलुहान कर दिया। इसलिए कुत्ते मत दौड़ाओ, कुत्ते दौड़ रहे हैं भारत में।